वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जनरल एंट्री से रिलेटेड। ओके, लास्ट हमने जो वीडियोस थी उनमें एक एक रूल के अकॉर्डिंग एंट्रीज को सीख लिया। हर टाइप की मैंने एक एक दो एंट्री एग्जाम्पल के थ्रू बता दी। अब एक कंप्लीट क्वेश्चन हम कंप्लीट परफॉर्मे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा परफॉर्मा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसी क्वेश्चन को लेके हम सॉल्व करते हैं, जिसमें कि सबसे पहली जो एंट्री है वो है जनवरी 1, नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया। ये आपके लिए एकदम न्यू एंट्री है जो मैंने पहले बताई हुई भी नहीं है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप सीख लेते हैं। हम जो भी हमारा ईयर है वो आप बार बार ना डाल के ना डेट के कॉलम में पहले ही एक बार सबसे ऊपर ईयर आप डाल सकते हो। कितना? 2016 क्वेश्चन में गिवन है, और आगे डेट है क्या? जनवरी 1। ठीक है, क्या है? नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया। अगर आप स्टार्टिंग के रूल को ध्यान करें तो मैंने आपको बोला था कि जो भी एंट्रीज की जाती हैं वो आपकी ये ध्यान में रख के की जाती हैं कि हमारे बिजनेस में क्या आया क्या गया। तो यहाँ पे अगर पूंजी, आप पूंजी के रूप में कैश को बिजनेस में लगा रहे हो तो बिजनेस में तो कैश ही आ रहा है ना। इसी रूल के अकॉर्डिंग बिजनेस स्टार्ट करने की एक सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना? 10,000। तो हम डाल देते हैं 10,000। ओके, इसके बाद नरेशन इसकी क्या बनेगी? बीइंग, व्यापार आरंभ किया ना, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। किसके थ्रू? विद कैश। क्लोज। और इस एंट्री को भी हम कर देते हैं क्लोज। केवल पर्टिकुलर के कॉलम को ही क्लोज करते हैं, बाकी किसी भी कॉलम में हम लाइन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है? नगद माल खरीदा। ये तो सबकी जानी पहचानी एंट्री है। जनवरी 2, नगद माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नगद है ना, इसलिए कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। कितना अमाउंट है? 2,000। फिर से एंट्री को कर देते हैं क्लोज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। 4 जनवरी, राम को उधार माल बेचा। क्लियर बोल दिया ना, उधार है तो जनवरी 4। बेच रहे हो आप तो सेल्स तो क्रेडिट होता है हमेशा। राम डेबिट, वैसे भी राम के आगे को आ रहा है, को डेबिट टू सेल्स। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। कितने का? 1600। इसके बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 7 जनवरी, मोहन से उधार माल खरीदा, तो जनवरी 7 परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने का? 1800। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। क्लोज। नेक्स्ट है इसके बाद 10 जनवरी। क्या दिख रहा है आपको? नगद माल बेचा। बहुत सिंपल है ये तो, नगद माल बेच रहे हो तो कैश आएगा आपके पास टू सेल्स के प्रोसेस से।
ठीक है, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, कितने का? 1200। ठीक है, इसको भी कर देते हैं क्लोज। अब 10 जनवरी के बाद है 14 जनवरी, तो डेट के कॉलम में जनवरी 14 मोहन को भुगतान किया। ठीक है, अब देखो सेम नाम आ गया, यहाँ पे भी मोहन था ना। मोहन से खरीदे थे आप कितने का सामान? 1800 का। पेमेंट कितना कर रहे हो भाई? 1800 ही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार वरना हमें ये चेक करना पड़ता है डिस्काउंट तो नहीं दिया। ठीक है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो अब मोहन को पेमेंट कर रहे हो, तो मोहन को डेबिट कर देते हैं। को डेबिट। क्या दोगे बदले में? तो कैश ही दोगे ना आप, कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग पेमेंट गिवन किसको? टू मोहन। ठीक है, कितना? वही 1800, वही पूरा पेमेंट कर दिया उसने टाइम से। ठीक है, इसको भी कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट, कहाँ तक हो गया हमारा? 14 जनवरी तक हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं 14 जनवरी के बाद। तो हमारा क्या दिख रहा है आपको? 17 जनवरी, तो जनवरी 17। ठीक है, राम से भुगतान मिला। अभी राम से आपको पेमेंट मिल रहा है, तो पेमेंट मिल रहा है तो कैश ही तो आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट और चेक कर लेते हैं। ऊपर भी तो था ना राम, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। राम को उधार माल बेचा था 1600 रुपये का। कितना पेमेंट मिल रहा है? अरे पूरा मिल रहा है 1600 रुपये का, तो कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें भी, तो सीधे सीधे राम से मिल रहा है, तो राम क्रेडिट में हो गया 1600 एंड 1600। ठीक है, नरेशन बीइंग पेमेंट मिल रहा है तो रिसीव्ड। ठीक है, किससे मिल रहा है? फ्रॉम राम। एंट्री को कर देते हैं फिर से क्लोज। अब 17 जनवरी के बाद आगे क्या दिख रहा है हमें? 20 तारीख, तो जनवरी 20 माल खरीदा। कुछ क्लियर नहीं है, माल खरीदा कह रहा है, तो हम तो कैश ही मानेंगे क्योंकि इसमें यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का? 2500। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्लोज। आगे बढ़ें, आगे है आपका जनवरी 24। वेतन दिया, वही सैलरी, सारे खर्चे डेबिट, बदले में कैश में पेमेंट। नरेशन बीइंग सैलरी पेड। ओके, कितना अमाउंट है? 700। इसको भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आगे कह रहा है 26 जनवरी को मजदूरी दी। मजदूरी के लिए क्या यूज करते हैं? वेजेस। ये भी खर्चा है, फिर से इसको डेबिट। क्या दिया? कैश दिया, कैश अकाउंट। नरेशन क्या किया? वेजेस पेड किया, पेड। कितना? 80 रुपये, 80। इसको भी कर देते हैं क्लोज। आगे 26 के बाद नेक्स्ट है आपका 28 जनवरी को, तो जनवरी 28
इसको कह रहा है माल बेचा, खाली माल बेचा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो भाई कैश में ही बेचा होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। कर देते हैं इसको क्लोज। कितना? 3800। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री, जनवरी 30, दुकान किराया चुकाया। भाई किराया पेड कर रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट, आप शॉप रेंट भी लिख सकते हो उसको, दुकान किराया पूरा प्रॉपर, टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग रेंट पेड। कितना अमाउंट है? 2300, 2300। ये हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपको देखो क्या करना होता है, वैसे लास्ट में हमें बस टोटल और करना होता है। अब ये आपने 1 जनवरी से लेके सारा ये यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया। अगर हमारा 2 पेज में जाता है ना, तो इधर के पेज का टोटल आप यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं फिर हम टोटल, TOTL। ठीक है, और ये आगे ले जाना होता है आपको, तो इसके लिए आगे लिख देते हैं CF, यानी कैरिड फॉरवर्ड, आगे ले जाना है ये टोटल हमको, तो यहाँ पे आप इसका टोटल कर देंगे। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट पेज पे आओगे ना आप, नेक्स्ट पेज पे, तो बिल्कुल ऊपर यहाँ पर फिर से उस टोटल को आप लेकर आओगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप टोटल B/F, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड, आगे ले आए। वही टोटल आप यहाँ पर फिल कर दोगे इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, और वो इस टोटल में फिर से ऐड हो जाएगी। तो जब पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है ना, तो यहाँ वाला जो टोटल है इसको तो आप लाइन से कवर कर दोगे। ये पेपर यहीं क्लोज हो गया, बट ये टोटल आप नेक्स्ट पेज पे जब लाओगे, तो यहाँ पर आप इसको टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पे शो करोगे, और यहाँ पे लाइन नहीं करना, क्योंकि वो हमें आगे ऐड करना है टोटल। ठीक है, सारी चीज़ें पूरे मंथ का ये ट्रांजेक्शन। एंड एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे अब आप पूरा फॉर्मेट को यहाँ पे लिखोगे ग्रैंड टोटल, भाई बड़ा वाला। अब इस मंथ का सारा काम हमारा हो गया। ठीक है, और पूरा टोटल इंक्लूड करके यहाँ पे फिल कर दोगे और डबल लाइन कर दोगे। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इजी है ना? ओके, अब आपको क्वेश्चन ऐड करना आ गया पूरे परफॉर्मे में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।